नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में शिवसेना को लगभग तोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने देखा किस तरह एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर बागी हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता में गठबंधन भी दे दिया। अब महाराष्ट्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही एक तरह से आ चुकी है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन एकनाथ शिंदे के बाद बड़ा भूचाल आने वाला है महाराष्ट्र में। एनसीपी शरद पवार अब निशाने पर है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आपने देखा और जिस तरह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में हैं, उनमें से करीब 1 दर्जन से अधिक विधायकों के ऊपर ईडी नोटिस भेज चुकी थी। उन्हें ईडी का डर सता रहा था, सीबीआई का डर सता रहा था। इसी डर के कारण उन्होंने शिवसेना से बगावत की। यह बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इनमें सच्चाई है या नहीं है, वह सब आप समझते ही हैं। लेकिन अब निशाना एनसीपी पर है, अब निशाना शरद पवार पर है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से काबिज होना चाहती है। उसके आड़े में शिवसेना आ रही थी, उसे लगभग खत्म कर दिया है। अब बची है एनसीपी, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है आने वाले समय में। लेकिन एनसीपी पर अब किस प्रकार वार होगा, पवार का किस तरह से शिकार होगा, यह आपको समझना होगा। हम आपको बता दें कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख, इनके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है। वह जेल में है। वही नहीं, केवल पूर्व मंत्री भी हैं एनसीपी के ही। हसन मुशर्रफ, चीनी मिल में गड़बड़ी को लेकर उन पर जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब एनसीपी के तमाम वह विधायक और वह नेता जो किसी न किसी धोखाधड़ी या घोटाले में लिप्त हैं, अब ईडी की उनके ऊपर गाज गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी उन्हें शिकार बनाएगी और एनसीपी में भी टूट फूट का जो नजारा है वह देखने को मिलेगा। नवाब मलिक और अनिल देशमुख इसका जीता जागता उदाहरण है। और सोचिए कि जिस तरह शिवसेना के विधायकों को खौफ दिलाया गया, उनको डर दिखाया गया ईडी का और सीबीआई का, अब आने वाले समय में हो सकता है कि एनसीपी के ऊपर भी यह कार्रवाई जारी हो जाए, आरंभ हो जाए, और वह भी टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आकर अपना विलय कर ले। तो अब पवार का भी शिकार होगा। लेकिन पवार आखिर किस तरह इससे निजात पाएंगे? शरद पवार आखिर कौन सी तिकड़ी चलेंगे? क्योंकि शरद पवार भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। उनका शिकार करना इतना आसान नहीं है। उद्धव और शरद पवार में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अमित शाह जैसे चाणक्य मौजूद है। तो अब 2 चाणक्यों की भिड़ंत में, यानी शरद पवार और अमित शाह की भिड़ंत में आखिर जीत किसकी होगी? क्या शरद पवार घुटने टेक देंगे? इस विषय में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।